गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ग्रेजुएशन पार्ट 2 साइकोलॉजी पेपर 3 जिससे टॉपिक का नाम है, लिखो तुम लोग। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केबीएस साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। टॉपिक का नाम है असामान्यता एवं इसके व्यवहार की विशेषता। असामान्यता एवं इसके व्यवहार की विशेषता। लिख लीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? असामान्य अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यक्ति किसको कहते हैं? जनरली सब लोग अगर मान के चलो कि कपड़ा लत्ता पहन करके आया हुआ है, सही से ओढ़नी ओढ़े हुआ है, हाँ, कोई लड़का शर्ट पैंट खोल के दौड़ना शुरू कर देंगे तो क्या कहेंगे? असामान्य कहेंगे ना, हाँ? या यहाँ पर सब साइलेंट होकर पढ़ रहा है, कोई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा तो असामान्य हो जाएगा, है ना? अपने मन से हंसना शुरू कर देगा तो असामान्य व्यवहार हो गया, है ना? तो यही पर हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके व्यवहार की विशेषता के बारे में बतलाएंगे। क्या बताएंगे? तो असामान्य व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति के वैसे व्यवहारों से है जो सामान्य से परे अथवा भिन्न होते हैं। सामान्य से परे या भिन्न होते हैं। वही ना बताया अभी हम कि अब तुम लोग बैठी हुई है, कोई लड़की जोर से हंसना शुरू कर दे, कहेंगे तुम पगला गए की? क्या बोलोगी? पगला गए की है? तो असामान्य के अर्थ में व्यवहित अंग्रेजी शब्द है एनोमेल्स। क्या है? जो दो शब्दों से बना है। क्या बना है? एनो और मेल्स के योग से बना है। एनो का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और मेल्स का होता है अर्थ अनियमित, अर्थ नियमित। क्या होता है? इस प्रकार शाब्दिक रूप में असामान्य व्यवहार का अर्थ है। क्या है? शाब्दिक रूप में असामान्य व्यवहार का अनियमित व्यवहार, यानी जो नियमित नहीं है। अनियमित व्यवहार किसे कहेंगे? जो नियमित नहीं है। कुछ लोग असामान्य के अर्थ में व्यवहित अबनॉर्मल शब्द का विश्लेषण दूसरी तरह से करते हैं। ठीक है? इनके अनुसार एबनॉर्मल एवं यानी कि एबी, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल। एबनॉर्मल को शब्द से उपयोग करेंगे एबी, ठीक है? और नॉर्मल को नॉर्मल शब्द से लिखेंगे अंग्रेजी में। शब्दों के योग से बना है। एबनॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल जो है दो शब्दों से बना है, ए बी एब, है ना, और नॉर्मल, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। यह एब का अर्थ होता है दूर या भिन्न। एब का क्या होता है? ए बी का मतलब क्या होता है? दूर या और नॉर्मल शब्द का मतलब होता है सामान्य। इस प्रकार को सामान्य से दूर या परे अथवा भिन्न है वह असामान्य या एबनॉर्मल है। समझ में आ गया? प्रायः प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम और आदर्श होते हैं। प्रायः प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम और आदर्श होते हैं तथा व्यक्ति उन नियमों के आदर्श के अनुरूप ही व्यवहार करता है। पर समाज में रहने वाले लोगों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके व्यवहार समाज विशेष द्वारा स्वीकृत या मान्य नियम एवं आदर्श के प्रतिकूल नहीं होते हैं, है ना? समाज का एक अपना नियम है ना, एक कायदा है, कानून है, लेकिन उससे परे होके कोई काम करता है तो अनियमित हो गया वो, है ना? तो जैसे समाज विरोधी व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है? उसके बाद क्या है? अपराधी व्यवहार। कोई अगर मान के जो चोरी चकारी करना शुरू कर दिया, समाज में
सब लोग अपना कमा के खा रहा है, घर परिवार चला रहा है। लेकिन कोई अगर चोरी चकारी करना शुरू कर दिया या डकैती करना शुरू कर दिया तो समाज से परे वाला काम हो गया, है ना। त्रुटिपूर्ण चरित्र, अब कोई सब चरित्रवान लड़की है, अच्छे से खाना पीना, कपड़ा लत्ता पहनना, जो है सो अपने दायरे में सब काम करना, लेकिन दायरे से हट के कोई लड़की अगर इस तरह से करने लगे, आज इस लड़का के साथ घूम रही है, कल उस लड़का के साथ घूम रही है, कभी इसके साथ चली गई फिल्म देखने, कभी, तो ये गलत व्यवहार हो गया ना, तो एबनॉर्मल ये हो गया। ठीक है, तो सामाजिक कुछ नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं आदि से जो भिन्न करते हैं वो एबनॉर्मल कहलाते हैं। अतः ऐसे लोगों को असामान्य और जिनके व्यवहार समाज के नियम आदर्श के अनुरूप होते हैं उसे सामान्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? होम्स महोदय ने 1998 में इस पर काफी संतोषजनक कुछ परिभाषाएं उन्होंने दी हैं, जिसमें असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो व्यक्तिगत रूप से दुखद हो। क्या हो? व्यक्तिगत रूप से अशक्त हो अथवा सांस्कृतिक रूप से इतना विचलित हो कि दूसरे लोग इस व्यवहार को अनुपयुक्त समझते हो। ठीक है, क्या कोई क्वेश्चन है? बताओ। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कहा जा सकता है कि सामान्यतः सामान्य से परे या भिन्न व्यक्ति असामान्य की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार सामान्यता से भिन्न रूप को असामान्यता की संज्ञा दी जाती है। ओके, असामान्य व्यवहार की अब विशेषताएं। पहले तो असामान्य के बारे में समझ गए बुआ सब, क्या होता है बताओ जरा खड़ा होकर। असामान्य किसको कहेंगे? अब ये समझाए ना, गांव समाज में एक आदर्श है, एक नियम है, घर परिवार में एक नियम है ना। आप उसके अंदर में दायरे में नियम के अनुसार जो चलेंगे वो नॉर्मल व्यक्ति कहलाएंगे, लेकिन उस नियम या दायरे से परे होकर कुछ ऐसा हरकत कर लेंगे जो समाज के अनुकूल नहीं होगा, है ना, तो उसे बहुत लोग तो जात से अलग कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते हैं? कहते ये लड़की दूसरा जात में ब्याह कर, जात से अलग करता है ना, तो कुछ ऐसा काम कर लेता है कि जाते से अलग कर देता है ना। इतना कड़ा नियम होता है ना। कहता है भोज भात से इसको अब नहीं देंगे, कोई नौता पिहान इसका नहीं जाएगा। परिवार में भी कहता है घर से इसको निकाल दिया, बाइकाट कर दिया, ये लड़का बहुत उदंड है, आलतू फालतू काम कर लिया है, इसको घर से अलग कर दो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सही तरीके से व्यवहार नियम निष्ठा के अनुसार कीजिएगा तो आप सामान्य व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन गलत काम करिएगा, गलत काम करते हुए पकड़ा जाइएगा तो आपको समाज से हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए? सामान्य और असामान्य का मतलब समझे। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? तो विशेषताएं क्या है? असामान्य मनोविज्ञान के स्वरूप को देखने से पता चलता है कि सामान्य व्यवहार की कुछ खास विशेषताएं होती है। यहां पर हम जो है कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है परिस्थिति के अनुरूप नहीं होना। क्या? परिस्थिति के अनुरूप नहीं होना। क्या? परिस्थिति के अनुरूप नहीं होना। मतलब असामान्य व्यवहार की सबसे बड़ी विशेषता वह यह है कि वह परिस्थिति के अनुरूप नहीं होता है। अब यहां पर सर आ जाएंगे, प्रिंसिपल सर, तो सब उठ करके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेंगे ना, लेकिन कोई बैठले रह जाएगा तो परिस्थिति के अनुसार वो एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है तो वो लड़का असामान्य हो जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कल्याण के लिए हितकर नहीं होना। क्या होता है? हितकर नहीं होना। असामान्य व्यवहार की दूसरी व्यवस्था यह है कि ऐसे व्यवहार से समाज की उन्नति नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। यहां तक कि संकट में पड़े समाज को बचाने का प्रयास भी असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति नहीं करते। मान के चलो यहाँ कोई विपदा आ गई, भूकंप आ गया, लोग मर रहे हैं, बच्चे लोग घर में फंस गए हैं, तो लोग बचाने के लिए जाते हैं ना, लेकिन जो असामान्य व्यक्ति होते हैं वो किसी परिस्थिति में वो अपने काम से मतलब रखते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्वयं अपने लिए भी हितकर नहीं होना। स्वयं अपने लिए भी
असमान व्यवहार की तीसरी विशेषता यह है कि ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति स्वयं अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहते हैं। मतलब अपने प्रति भी जो है ना वो एक्टिव नहीं रहते। जिस तरीके से घर में देखिए कोई लड़का जो है न पढ़ता है न लिखता है, भर दिन गेम खेलते रहेगा। अब उसका शादी ब्याह का भी उम्र हो गया, लेकिन अपने लाइफ के प्रति कुछ जिम्मेवारी भी नहीं दिखा, तो असामान्य उस तरह से हो गया है ना। वो अपने लिए भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ, न पढ़ रहा है न खेल भी रहा है ढंग से। पहले कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदे दे दोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के युवा में अगर टॉप लेवल में भी खेल खेलते हैं तो करोड़ों रुपये आप कमा लीजिए, बहुत ऐश्वर्य संपत्ति, वाहन, नाम, फेम सब चीज मिल जाएगा, है ना। लेकिन कुछ भी अगर नहीं करता है तो सामान्य में उसकी गिनती होती है। वो अपने लिए भी कारगर नहीं है, दूसरे का क्या मदद करेगा? जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे नौकरी, व्यापार आदि नहीं करते हैं। वो खुद अपनी नौकरी, व्यापार भी नहीं कुछ करता है, पड़ा हुआ रहता है घर में। यदि समाज उन्हें सहारा नहीं दिया जाए तो बहुत दिनों तक जिंदा भी नहीं रह सकता है। समाज क्या होता है? गांव, परिवार, घर परिवार, यही ना समाज है। अगर घर में बाबूजी का होटल से खाना नहीं जाएगा तो खा पाएगा? बिजली बत्ती बंद कर दिया जाए क्या स्थिति हो? ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा? वही बात है। चौथा पॉइंट है आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना। और सामान्य वाले व्यक्ति भी में ऐसा देखा गया है कि कभी वो मिलजुल के नहीं रहेगा, अपने काम से मतलब। ठीक है, मतलब कि असमान व्यवहार वाले व्यक्तियों में मिलजुल कर रहने की क्षमता का अभाव रहता है। क्या रहता है? वे अपने संवेगात्मक अस्थिरता के कारण पड़ोसियों के साथ अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं, है ना। मानसिक रोग के कारण समाज में सफलतापूर्वक समायोजन भी नहीं कर पाते, है ना। पांचवा पॉइंट है सही या गलत का ज्ञान नहीं होना है। क्या? सही या गलत नहीं होना। असमान व्यवहार वाले व्यक्तियों को सही या गलत का ज्ञान नहीं होता है। क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत रहे, कुछ कॉन्फिडेंस पता ही नहीं रहता, बस करते जाता है। ठीक है, इसीलिए उनके सभी कार्य गलत रहते हैं, है ना। वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियमों, परंपराओं, नैतिक आदर्शों आदि की सही रूप से पालन नहीं करते हैं। इसका ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है, छठा पॉइंट है गलत कार्यों के लिए पश्चाताप का अनुभव नहीं करना। ठीक है, अब वो गलत कोई काम भी कर लेता है तो कोई पश्चाताप नहीं होगा। कोई लड़कियों में देखोगी कि बहुत डर्टी माइंड रहेगी, आपके साथ फ्लर्ट भी कर लेगी या कोई तरह का बात भी कर देगी तो कोई मतलब नहीं लगेगा, गम नहीं रहता है ना। तो इस तरह के लोग में भी क्या होता है ना कि असमान व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने गलत कार्यों के लिए भी पश्चाताप कभी नहीं करेंगे। वे अपनी गलतियों का भी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ना हम गलत नहीं है। होता है ना ऐसा, देखिए हो ना। अब है संवेगात्मक अस्थिरता। क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। असमान व्यवहार वाले व्यक्तियों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, वे इस प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो उस परिस्थिति में नहीं करना था। छोटी छोटी बातों से घबरा कर वे रोने लगते हैं। संवेगात्मक क्या? इमोशनल, रोना धोना हंसना, है ना। कुछ बात होगा रोने लगेगा, घबराने लगेगा, है ना। डट के जो मुकाबला करता है, समय के साथ एकदम डट के मुकाबला करता है, परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, वही सक्सेस व्यक्ति भी कहलाता है ना। असमान मनोविज्ञान की विषय वस्तु या कार्य क्षेत्र। अब इसके कार्य क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो असमान मनोविज्ञान में हम जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उन्हें असमान मनोविज्ञान की विषय वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की विषय वस्तु। हाँ, यह तो हम सभी जानते हैं कि असमान मनोविज्ञान में हम केवल सामान्य व्यवहार या अनुभूति का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य मनोविज्ञान या अनुभूति की अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ हमारा संबंध केवल सामान्य व्यक्ति से ही है। हमारे यहाँ जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जनरली सामान्य व्यक्ति से ही है। ठीक है, इसी प्रकार असमान मनोविज्ञान व्यक्ति के असमान व्यवहार एवं अनुभूति का अध्ययन करता है।
दूसरे शब्दों में यहां हमारा संबंध केवल असमान व्यक्ति से रहता है, अतः असमान व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन ही असमान मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। असमान व्यक्ति के स्वरूप या स्वभाव को जानने के लिए उनके व्यवहार या अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर जो व्यक्ति असामान्य होगा उसका व्यवहार अवश्य ही असामान्य होगा। क्लियर है? इसीलिए ऐसे व्यवहार के लक्षण, कारण तथा उपचार का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, असामान्य व्यक्ति के स्वभाव के समुचित ज्ञान के लिए अचेतन का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। क्या है? समुचित ज्ञान के लिए अचेतन ज्ञान का बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अचेतन के स्वरूप, इसके महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार पर जितना अचेतन मन का प्रभाव रहता है उतना प्रभाव न तो चेतन मन पर पड़ता है और न अर्धचेतन मन का ही। ठीक है, वस्तुतः अचेतन मन के कारण ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार विकसित हो जाते हैं, जिनको समझना तथा जिनकी व्याख्या करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। असामान्य मनोविज्ञान की विषय वस्तु का क्षेत्र समुचित ही बड़ा व्यापक होता है। उसका जो क्षेत्र होता है बड़ा व्यापक होता है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के दैनिक भूलों के स्वरूप, कारण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ऐसा लगता है कि ये भूलें अकारण होती है, लेकिन फ्राइड ने बतलाया है कि अकारण कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? अकारण बोलने की भूलें, लिखने की भूलें, पहचानने की भूलें इत्यादि ध्येयपूर्ण तथा कारणवश होती है। इस प्रकार स्वप्न भी अचेतन मन की भी अभिव्यक्ति है। हम इसका भी अध्ययन असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। चिंता स्वप्न, भय स्वप्न आदि कई प्रकार के स्वप्न होते हैं। ठीक है, यहां इतना ही कह देना काफी है कि स्वप्न के स्वरूप के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के बीच एक मत नहीं है। मानसिक विकृति भी असमान मनोविज्ञान का मुख्य विषय है। मानसिक विकृति भी असमान मनोविज्ञान का एक मुख्य विषय है। मानसिक विकृति जैसे मन स्नायु विकृति या मनोविकृति के लक्षण, कारण और उपचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार मानसिक दुर्बलता के स्वरूप, कारण और उसमें सुधार लाने का उपाय का अध्ययन असमान मनोविज्ञान करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सैंगिक विकृति, चरित्र विकृति इत्यादि का भी अध्ययन असमान मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। असमान मनोविज्ञान में न केवल मानसिक रोग के लक्षण तथा कारण का अध्ययन होता है, बल्कि इसकी चिकित्सा के उपाय भी बतलाए जाते हैं। मानसिक रोग के उपचार की कई विधियां हैं। मानसिक रोग के उपचार की जैसे मनोविश्लेषण, निर्देशन, सम्मोहन, सामूहिक उपचार इत्यादि। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो दवा के साथ साथ जो क्या करते हैं, मनोविश्लेषण भी करते हैं, निर्देशन भी देते हैं और सम्मोहन प्रक्रिया के द्वारा भी उसका उपचार और सामूहिक उपचार भी करते हैं, ग्रुप मेथड। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी विधियों की विशेष महत्ता बतलाई है। वस्तुतः कौन सी विधि उपयुक्त है यह उस रोग विशेष या रोगी के स्वभाव पर निर्भर करता है। ये जितने भी पैटर्न बताए ऊपर में तरीका, वो डिपेंड करता है कि रोगी किस तरीके का है, उसके कौन सा उपचार उसके ऊपर लागू कर सकते हैं। जो डॉक्टर है वो समझ जाता है कि इसके ऊपर कौन सा थेरेपी करेंगे। ठीक है, असमान मनोविज्ञान में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि इस प्रकार मानसिक रोग का प्रभाव मन पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? वस्तुतः कुछ ऐसे शारीरिक रोग है जिनका मूल कारण मानसिक अवस्था है। क्या है? जिस प्रकार कुछ खास नियमों के पालन करने से व्यक्ति अपने शरीर का स्वस्थ रख सकता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने मन को स्वस्थ रखता है। इसके बारे में भी असामान्य मनोविज्ञान विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। इसीलिए
असमान मनोविज्ञान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका क्रेज अब पहले से बढ़ते जा रहा है। कार्ल मैनिजर ने अपने मनोवैज्ञानिक तत्वों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि भौतिक अथवा रासायनिक तत्वों की तरह वैज्ञानिक तत्व भी वास्तविक एवं प्रभावशाली होते जा रही है। ओके, ये चैप्टर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।